अडल्ट कंटेंट और पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा टैबू और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। बात नहीं करना चाहता कोई इस पे, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पर बात बात नहीं हो सकती। तो मैं बात करने वाला हूँ इस पे, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। ये चैनल डायरी है, मेरी जर्नी है ऑफ बीइंग एन एक्सेप्शनल बिलियनियर। तो ये जो आइटम होगी रिकॉर्ड तो होगी, जो भी चीज़ें फेस कर रहा हूँ रिकॉर्ड तो होंगी, डॉक्यूमेंट होंगी। हो पता है, जब तुम एक स्पेसिफिक एज के हो जाते हो तो तुम हेल्दी हो, अपना कमा रहे हो और अपना खा रहे हो, तो मुझे सबसे बड़ी आजमाइश क्या होती है? तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं होता। तुम अपनी तन्हाइयों के खुद मुख्तार बच जाते हो। तब क्या करोगे? कैसे रोकोगे खुद को इन चीज़ों से? अगर तुम नहीं भी ढूंढ रहे ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ें खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएगी। सलाम साहब। लॉजिकल और बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि गो गेट मैरिड। लेकिन जब उस तरफ जाते हैं तो पैसों वाला खाता खुल जाता है कि हाँ भाई, क्या करता है, क्या कमाता है, कितना कमाता है, स्पेशली अगर तुम एक लड़की हो तो। विच इज़ नॉट बैड बट ओवरली कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ज़्यादा खाने को तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम निकाह वाली साइड पे जा रहे हो। अब बात आती है कि बंदा फिर क्या करे, मर जाए। जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई मेरे लिए वो है मोहब्बत, अल्लाह ताला की मोहब्बत। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मेरे 2 बेटे हैं और दोनों को मैंने बताया हुआ है कि ये स्पेसिफिक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, कर लोगे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अभी बात मैंने क्लियरली उन्हें समझा दी है। अब इस सब के बावजूद एक बेटा वो स्पेसिफिक काम कर लेता है, वो काम करता है और उसके बाद माफ़ी मांगता है और मैं उसे माफ़ भी कह देता हूँ। 70 से ज़्यादा प्यार करता हूँ ना उसे। लेकिन जो दूसरा बेटा था, मौका तो उसके पास भी था, लेकिन वो ये काम नहीं करता, सिर्फ मेरी मोहब्बत में। अब वो दोनों, मोहब्बत में मेरी कमी कोई नहीं, वो दोनों मेरे लिए बराबर थे। लेकिन तुम बताओ यार, मेरी मोहब्बत का ज़्यादा हकदार उन दोनों में से कौन होगा? यही सेम रिलेशन अल्लाह और उसके बंदों का है और मैं वही दूसरा बंदा बनना चाहता हूँ कि सर देख ले, मौका मेरे पास भी था, कोई देख नहीं रहा था मुझे, आप थे और मैं था, बस खुद ही देख ले, बस अब आपकी मर्जी है। वेल मेरे लिए अल्लाह ताला ऐसे ही है जैसे कोई दोस्त है, तो अपना चलता है, ऐसा बात करें। इसे बोलते हैं प्राइवेट विक्ट्रीज। मतलब तुम जीते हो पर तुम्हें कोई देख नहीं रहा और सिर्फ 1% तक पहुंचने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ देम। एक और चीज इसने मेरी काफी हेल्प की वो है पुशअप्स। बाकी सब लोग चलाते हैं स्ट्रीक स्नैपचैट पे, मैं और मेरा दोस्त हमने स्ट्रीक चलाई थी पुशअप्स की, यानी कि हमने डेली के डेली पुशअप्स लगा रहे थे जितने हमसे लगते हैं। 262 डेज पहले ये चीज शुरू हुई थी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 महीने पहले। और गेस करो अभी तक कितने पुशअप्स लग गए होंगे? 262 दिन पहले, यानी कि 8 महीने पहले स्ट्रीक शुरू हुई थी और अब तक 19,000 पुशअप्स लगा चुका हूँ। कितने? हाँ, 19,000। दूसरे दोस्त की वो तुम्हें खुद बता देगा, उसका अलग चैनल में बता देगा, तुम्हें टेंशन नहीं लो। अब ये जो चीज़ बताई है आसान नहीं है, कसम ले लो आसान नहीं है यार। कभी भी मेरा खुद दिल कहता है कि बाहर में सर मार लूं, पर ये सभी चीज़ें एक्सेप्शंस हैं और मैं एक्सेप्शनल बनना चाहता हूँ। मुझे पता है जितनी आजमाइश टफ होती जाएगी उतने ज़्यादा बंदे शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे और जितने ज़्यादा बंदे शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे उतना धड़ल्ले से मैं अल्लाह ताला को कह सकता हूँ कि सर आई एम द मोस्ट वर्दी ऑफ देम ऑल। डिजर्विंग नहीं, वर्दी। अब आपने देखना है कि क्या करना है। ये चीज़ कंफर्म है कि 5 साल बाद इस वीडियो को देख के मैं स्माइल कर रहा हूँ एंड आई विल बी लाइक कि भाई साहब है कोई बात है इस बंदे में, कोई एटम करेगा ये बंदा। तो हाँ, बस आज के लिए यही था। एक तरफ 99% है, दूसरी तरफ 1% है और 1% होना अगर आसान होता तो हर कोई बन जाता है। Making a video every day until I become an exceptional millionaire, billionaire, I don't know. Up here. Till next time, Betertib was